द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज हम खा रहे हैं मोमोज। दोस्तों, हर कोई शाम को जब नीचे उतरता है, कहीं पे घूमने जाता है, तो एक स्नैक है, उसका नाम है मोमोज। वेज हो, नॉन वेज हो, चिकन हो, पनीर हो, मोमोज तो हर कोई खाता है। सबका फेवरेट है मोमोज। पर हम में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि मोमोज इंडिया में कौन लेके आया, कब आया, क्यों आया, ये सब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। वैसे तो दोस्तों, जो डंपलिंग होता है यानी मोमोज़ का बड़ा भाई, डंपलिंग में से ही मोमोज़ निकला है, मोमोज़ डंपलिंग का ही पार्ट है। तो डंपलिंग जो है वैसे तो वो 600 साल पुराना है, चाइना वगैरह में चलता था। पर दोस्तों, जो मोमोज़ है, जो आज हम मोमोज़ खाते हैं, वो 1960 में इंडिया में आया। दरअसल क्या हुआ कि 1951 में चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 1959 में तिब्बत में एक रिवॉल्ट हुआ। जो तिब्बतियन लोग थे वो चाइना से आज़ादी मांगने लगे और चाइना के खिलाफ लड़ने लगे। चाइना ने सैन्य बल का इस्तेमाल किया। सैन्य बल का इस्तेमाल करके बहुत सारे तिब्बतियंस को मारा। तो जो तिब्बतियंस के जो मेन गुरु है दलाई लामा, वो रहते थे तिब्बत के कैपिटल लासा में। तो वहाँ पे चाइना ने अटैक कर दिया, सारे मोनास्ट्रीज़ तोड़ने लगे। तो जो दलाई लामा थे उनको कहा गया कि आप इंडिया चले जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके लीडर का बचे रहना ज़रूरी था इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो दलाई लामा 80,000 तिब्बतियंस के साथ और अपने कुछ ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंडिया के हिमाचल में धर्मशाला में आ गए। फिर दोस्तों 1960 से धर्मशाला और मैक्लोडगंज में बहुत सारे तिब्बतियंस रहने लगे। वहाँ पे दलाई लामा भी रहने लगे। वहाँ से इंडिया में मोमोज़ लाए तिब्बतियंस। दोस्तों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मोमोज़ है वो नेपाल से आया है। नेपाल के ट्रेडर्स जब इंडिया आया करते थे तब उन्होंने यहाँ पे मोमोज़ इंट्रोड्यूस किया। पर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 1960 से इंडिया में मोमोज़ स्टार्ट हुआ और ये तिब्बतियंस लाए हैं। वैसे दोस्तों, तिब्बतियंस और नेपाली लोगों में ये जो झगड़ा है ये चलता रहता है कि मोमोज़ किसकी उत्पत्ति है, किसने मोमोज़ ओरिजिनेट किया है। जैसे कि रसगुल्ला को लेके उड़ीसा और बंगाल के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो 1960 में जैसे ही फर्स्ट वेव ऑफ रेफ्यूजीज़ आया तिब्बत से, वो लोग अपना सारा खाना यहाँ पे लेके आए, जिसमें से एक मोमोज़ भी था। हालांकि 3 वेव में तिब्बतियंस इंडिया आए हैं, एक 1960, एक 1980s में और एक 1994 में। तो दोस्तों 1994 के वेव के साथ दिल्ली में तिब्बत से एक लेडी आई जिनका नाम है डोलमा आंटी। और डोलमा आंटी ने दिल्ली में मोमोज़ की शुरुआत की लाजपत नगर से। मोमोज़ दोस्तों आज पूरे नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, पूरे इंडिया में फैल चुका है। नॉर्थ इंडिया में आपको हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड, हर जगह आपको मिल जाएगा मोमोज़। मेनली मैक्लोडगंज, धर्मशाला के साइड। और दोस्तों ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग मोमोज़ बहुत फेमस है। कोलकाता में तो चाइना टाउन नाम का एक जगह है जहाँ पे तिब्बतन स्ट्रीट है पूरा, जो मोमोज़ का हब माना जाता है। इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सब जगह मोमोज़ का हब माना जाता है। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे जो तिब्बतियन लोग हैं वो इन्हीं सब जगह में रहने लगे एज अ रेफ्यूजी। आज ये लोग सब सेटल हो गए हैं। दिल्ली में भी एक तिब्बतियन मार्केट है, लाजपत नगर, INA, इन सब जगह पे पूरा तिब्बतियन बहुत सारे लोग रहते हैं। मजनू का टीला, उसका वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पे पूरा तिब्बतियन कॉलोनी है। अगर आप दिल्ली हाट गए हैं तो वहाँ पे मोमोज़ तो खाना इम्पॉर्टेंट है ही है। मोमोज़ खाए बिना कोई आ ही नहीं सकता वहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि हम इंडियंस की आदत है कि बाहर की कोई भी चीज़ हम अपने इंडियन अंदाज में ढाल लेते हैं, तो मोमोज़ के साथ भी ऐसे ही किया। हालांकि पहले मोमोज़ खाली नॉन वेज हुआ करता था, क्योंकि दोस्तों जहाँ तिब्बत में उतना खेतीबाड़ी नहीं होता है, उनको वेजिटेबल ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए वो याक का मीट, चिकन, मटन, इन सब के मोमोज़ बनाया करते थे। पर जैसे ही इंडिया आए, इंडिया में आके भाई इंडियंस के हिसाब से थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदू है ज़्यादा, वो वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि बनिया लोग हो गए, हरियाणा में लोग हो गए, और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि वेज खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए वेज मोमोज़ बनाए गए। इसके बाद वेज मोमोज़ के साथ पनीर मोमोज़ भी स्टार्ट हुए। आजकल ग्रेवी मोमोज़ भी स्टार्ट हो गए हैं, तंदूरी मोमोज़ भी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप थोड़े साउथ इंडिया या बंगाल की साइड जाओगे तो वहाँ पे मोमोज़ के अंदर सी फूड डाला जाता है, जैसे कि प्रॉन मोमोज़ हो गया, फ़िश के साथ भी मोमोज़ को सर्व किया जाता है। ऐसे बहुत सारे इनोवेशन किए गए पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने अपने हिसाब से।
तो आजकल दोस्तों इंडिया के हर एक स्टेट के हिसाब से मोमोज़ का रंग बदलता जा रहा है। मोमोज़ में इनोवेशन चलते जा रहे हैं। आजकल आपको अगर वाव मोमोज़ बोले तो वाव मोमोज़ डेज़र्ट भी बेचता है, जैसे कि चॉकलेट मोमोज़। जी हाँ दोस्तों, मोमोज़ मीठे भी हो गए हैं इंडिया में आके। इसके अलावा चाउमीन मोमोज़, मैक्रोनी मोमोज़, चिली पनीर मोमोज़, ऐसे बहुत टाइप के मोमोज़ आ गए हैं। चिली चिकन मोमोज़, बटर चिकन मोमोज़, मतलब हज़ारों वैराइटीज़ ऑफ मोमोज़ आ गए हैं इंडिया में। बट जो तिब्बत से आया था वो स्पेशली नॉन वेज या चिकन मटन मोमोज़ ही था। याक मोमोज़ तो यहाँ पे ज़्यादा चलेगा नहीं। वैसे तिब्बतियन ज़्यादातर याक मोमोज़ ही खाते थे। उसके बाद दोस्तों मोमोज़ इंडिया में इतना फेमस हो गया कि सिर्फ मोमोज़ का ब्रांड खुलने लगा, जैसे कि वाव मोमोज़। यहाँ दोस्तों इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स, बहुत फंडिंग उठाई है, बहुत आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया में। वाव मोमोज़ हो गया, परशुमा मोमोज़ हो गया। वो लोग क्या करते हैं कि स्टीम मोमोज़ जो होते हैं, कच्चे मोमोज़ आपको देते हैं, आप जाके स्टीम करो, फ्राई करो, ग्रेवी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, वो रेडीमेड मोमोज़ आपको दे देंगे। इसके बाद द मोमो किंग नाम का भी एक कंपनी है, वो भी आपको रेडीमेड मोमोज़ बेचता है। लगभग हर एक रेस्टोरेंट आज इंडिया में मोमोज़ बेच रहा है। तो दोस्तों मोमोज़ इंडिया का फेवरेट स्नैक बन चुका है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मोमोज़ का इतिहास तो पता लग ही गया होगा, इंडिया में कैसे आया मोमोज़ उसके बारे में पता लगा होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।